बेसबॉल का सफर यहीं तक का था। क्या बेसबॉल क्रिकेट खत्म होने वाली है या बेसबॉल को पोस्टपोन कर दिया जाएगा? जी हाँ, अपने पिछले 2 मैचेस के अंदर 22 साल के लड़के ने 200 मार दिए और पूरी दुनिया में अपनी गांव से उठ के बॉम्बे आया है। दूध वाली ढेरी होती वहां जाकर सोता था ये। ग्राउंड्समैन ने कहा कि मैं तुम्हें टेंट में जगह देता हूं, प्रॉमिस करो तुम नॉट आउट वापस आओगे कल। उसने कहा आई हैव नो ऑप्शन। और 19 में 200 कर गया, 200। उसने सुबह जाके हाईएस्ट रन्स गेटर था इन द मॉर्निंग। सुबह उठ के पानी पूरी लगाता है, अपनी टीममेट को रात का खाना खाने के लिए वो पानी पूरी भेजता था। जस्ट इमेजिन इस किस्म का लड़का, जो इस किस्म का माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना जानता होगा, फिर क्रिकेट का इतना शौक। फिर उसने यही जायसवाल राजस्थान रॉयल ने उठाया है। ये मेरी बात याद रखिएगा, ये लड़का इज गोना गो प्लेसेस। एडमिट कर रहे हो कि इंडिया रैंक टर्नर नहीं बना रहा। बना देता ना आपको, आपकी बेसबॉल दफन होकर रह जाती। ये जितनी जायसवाल ने दफनाई है इससे ज्यादा दफन होकर रह जाती। किस बेस पे कह रहे हो कि जायसवाल आपकी बेसबॉल को कॉपी कर रहा है? जायसवाल का जायसवाल है भाई। ये जो आपकी बेसबॉलें आज निकल रही हैं, इससे पहले पंत खेलता था, उससे पहले टीम इंडिया खेलती ही ऐसे है। टीम इंडिया चाहे घर में आप इनके मैचेस देखो, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में देखो, है आपके अंदर फजूल में कभी क्या चवल, कभी क्या चवल, कभी मीडिया रो रहा, कभी आप रो रहे, कभी एक्स प्लेयर रो रहा, कभी रिव्यू, कभी एम्पायरिंग, कभी हिटिंग, कभी मिसिंग। यार ड्रामेबाजी से बाहर आओ, क्रिकेट खेलो यार। हमेशा इंडिया के खिलाफ रोते हो, बाकी टीमें आपके काबू में आ जाती हैं, बस इंडिया सामने आता है आपकी काम पे टांगने लग जाती है। 22 साल कुछ दिनों का है, तो उस हिसाब से तो डेफिनेटली डंके की चोट पर मैं बोलता हूँ, आर्गुमेंट कर लो कि जायसवाल इस उम्र में बाबर से 400 गुना अच्छा प्लेयर है। 2 डबल सेंचुरीज और जिस मेथड से बना रहा है, मतलब आप प्लेयर में क्या देखते हैं? वो भाई ना प्लेयर ऐसा होना चाहिए सुस्त, ना प्लेयर ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ छक्के मारे। उसके पास हर गेर है भाई, क्योंकि उसको पूरी बैटिंग करनी आती है। ये बेसबॉल का जो जनाजा राजकोट में उठा, हम इसलिए इनको देखते कि इन्होंने कहा था सुबह 1 विकेट आने दो, ये सिर्फ डकेट खेल रहा है, उसके बाद इंग्लैंड पूरी नंगी हो जाएगी। अबे इंग्लैंड को एक दिन पहले कह दिया इंग्लैंड बढ़ गया। हाँ ठीक है, अब बढ़ गया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब अब क्या ये थोड़ी बताएगा आदमी के 450 रन से जीतेगा इंडिया 445 रन से? भैया सीधी सी बात, 200-250 तक तो समझ आ रही थी। आप इंग्लिश मीडिया में चले जाओ, उनके न्यूज़पेपर तक में जायसवाल की तस्वीरें लगाई गई हैं। उनका जो न्यूज़पेपर है उसमें जायसवाल की तस्वीरें लगाई गई हैं। आप पाकिस्तानी मीडिया में आ जाओ, सिर्फ जायसवाल की बात हो रही है। आप इंडियन मीडिया में चले जाओ, सिर्फ और सिर्फ जायसवाल की बात की जा रही है, क्योंकि जायसवाल ने जो कर दिया है और जो टीम इंडिया करने जा रही है वो बेजन फाड़ दिया, बजा दिया, पकड़ के उन्होंने सबका। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के ओपनर यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों के टेस्ट सीरीज में लगातार दूसरा दोहरा शतक ठोका है। पहले मैच में वो भले ही सस्ते में आउट हो गए, लेकिन इसके बाद विशाखापट्टनम और राजकोट में उन्होंने लगातार दोहरा शतक ठोका है। इंग्लैंड की गेंदबाजों के उन्होंने जमकर क्लास लगाई और इस दौरान उन्होंने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाई। यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक और विश्व रिकॉर्ड भी बनाने सफल हुए। दोस्तों उन्होंने एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने वाले वो पहले बल्लेबाज बन गए हैं। दोस्तों इनकी परफॉर्मेंस देखिए, पाकिस्तानी मीडिया उनकी तारीफ़ पे तारीफ़ कर रहा है। उनको लग रहा है कि कमाल का बैट्समैन आया है और उनका जो बाबर आजम है वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में क्या कहना है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर में। कह रहे हो उस बच्चे को कि भाई इसने हमारी बेसबॉल से सीखे, हमारी बेसबॉल खेल रहे हैं, अच्छी बात है, देखें हमसे इंप्रेस होकर खेल रहे हैं, तुम्हें उससे उल्टा सीखना चाहिए। नासिर हुसैन और 78 ने औकात याद दिलाई है कि बेटा तू उससे सीख, वो WTC का नंबर 1 बैटर बन गया है। तू उससे सीख के वो 2 डबल सेंचुरियां तुम लोगों को लगा गया, उससे सीख के वो तुम लोगों की इतनी बॉलिंग लाइनअप की बजा गया है। तो डकेट साहब इंसान के बच्चे बनो, ये मजाक ना करो। आप लोग हमेशा चवल ही मारते रहो इस सीरीज में।
600 चेज कर लेंगे, 4 का रन रेट है, बेसबॉल होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, जिम्मी एंडरसन होगा, मार्क वुड होगा, हमारे स्पिनर, हमारा वीजा, हमारा फलाना, हमारा टमकाना। बट जो क्रिकेट खेलने वाली बात थी वो नहीं की आप लोगों ने। क्या विराट कोहली का नौ आना इशू बना? क्या बाकी केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, कितना कुछ नहीं है, बट उसके बावजूद कभी मसला नहीं बन रहा कि भाई नहीं हमारे पास तो ये नहीं है। पहले टेस्ट मैच हारने के बाद भी कभी इल्जाम तराशी की है टीम इंडिया ने, नहीं यार मसला हो गया, बट जेल हो गए, कभी वीजा, कभी क्या ड्रामेबाजी, कभी क्या ड्रामेबाजी। तो भाई तुम लोग इसी लायक हो, ये जो है ना मुंह के पेचेस के बजाय तुम लोग परफॉर्मेंस दिखाओ। तुम लोगों का मुंह खराब हुआ है, परफॉर्मेंस तुम लोगों की है नहीं। क्रिकेट में परफॉर्मेंस दिखाओ, हम माने यार कुछ आपका कुछ है आपके अंदर। फजूल में कभी क्या चवल, कभी क्या चवल, कभी मीडिया रो रहा, कभी आप रो रहे, कभी एक्स प्लेयर रो रहा, कभी रिव्यू, कभी एम्पायरिंग, कभी हिटिंग, कभी मिसिंग। यार ड्रामेबाजी से बाहर आओ, क्रिकेट खेलो यार। हमेशा इंडिया के खिलाफ रोते हो, बाकी टीमें आपके काबू में आ जाती हैं, बस इंडिया सामने आता है आपकी कान पे टांगने लग जाती हैं, आप इसे तरथर करने लग जाते हो। क्रिकेट की आपसे कोई बात होती नहीं है, बस करोड़ों की आपने बातें करनी है, दुकान आपकी पकौड़ों की है, वो वाला हिसाब है यार। और वो बच्चा अच्छा किया, आप उसको इनकरेज करो, आप उसको कमर दबाओ, हाँ यार मैंने 2-4 मैच उससे ज्यादा खेले, लड़के तू अच्छा कर रहा है, बजाय उल्टा उसकी बाद में से कीड़े निकालना हमारा बेसबॉल है, अच्छा है, हमसे सीख रहे हैं। कम ऑन यार, हाउ स्टूपिड यू आर डकेट। के दौरान के अंदर एक टेस्ट क्रिकेट का स्पेशली इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा नाम जिनके नाम के साथ सर लगता होता है, अगर सर इंग्लैंड के किसी प्लेयर के साथ लग जाए इसका मतलब ये है कि उसने बहुत बड़े अचीवमेंट हासिल किए हुए क्रिकेट के अंदर। 291 टेस्ट की इनिंग्स के अंदर 14 3300 57 50 मारने वाले उस शख्स का मैं नाम ले रहा हूँ जिनका नाम है सर एलिस्टर कुक। उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी यशस्वी जायसवाल के बारे में। उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि देखिए यशस्वी जायसवाल ने वो कर दिया जो मैं अपने पूरे करियर के अंदर नहीं कर सका। उसने मेरे पूरे करियर के जितने भी छक्के थे ना, वो जितने भी मैंने पूरे करियर के छक्के मारे उसको उसने एक इनिंग्स के अंदर तोड़ दिया। मतलब ये कहने का उनका मकसद ये था कि उन्होंने अपने टेस्ट करियर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 11 छक्के मारे हुए हैं और उस रिकॉर्ड को यशस्वी जायसवाल ने एक इनिंग्स के अंदर तोड़ दिया। अब आप सारे के सारे कंफ्यूज हो जाओगे कि सर एलिस्टर कुक इतना बड़ा टेस्ट का प्लेयर जिसने 291 टेस्ट की इनिंग्स खेली हो, 3300 57 50 स्कोर किए हो, सिर्फ और सिर्फ 11 छक्के, तो ये सच है। जी हाँ, सर एलिस्टर कुक ने सिर्फ और सिर्फ 11 सिक्सेस स्कोर किए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अगर फोर्स की बात करें तो 1442 चौके उन्होंने टेस्ट के अंदर मारे हुए हैं। और ये जो प्लेयर था ना, ये टेस्ट का एक बहुत बड़ा प्लेयर था। और जब तक ये खेलता था इंग्लैंड की जो ओपनिंग होती थी बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई थी। बड़े ही पक्के किस्म के ओपनर थे। 3300 मारना कोई आसान बात नहीं होती, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, उसका मतलब है कि कोई ना कोई तो दम है ना। और यशस्वी जायसवाल की यही नहीं, हर कोई तारीफें कर रहा है, हर बंदा तारीफें कर रहा है और हर कोई कह रहा है कि बहुत शानदार किस्म का प्लेयर। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया जायसवाल की तारीफों को पुल पे पुल बांध रहा है। दोस्तों शोएब अख्तर भी उनकी क्रिकेटिंग जो स्टाइल है उससे बहुत इम्प्रेस हो गया है। और मतलब यशस्वी जायसवाल ने जो नया रिकॉर्ड बनाया है छक्कों का, एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने वाला बल्लेबाज बन गए हैं। वो देख के तो मतलब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी यूट्यूबर पगला गई है। तो दोस्तों ये सही में भारत के लिए एक अच्छा और आक्रामक और सही टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला, उसके साथ बेटर स्ट्रोक सिलेक्शन या टाइमिंग, ये सारी चीज़ों में एक बेहतरीन बल्लेबाज भारत को मिला है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपने जो जायसवाल है उनकी पारी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर लिख देना। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।